चैप्टर नंबर 26, लोकेशन एंड स्केल। और इसका काफ़ी हद तक हमने कंटेंट इस पे बात कर ली है अभी तक, लेकिन बस एक दो ना छोटी सी कैलकुलेशंस हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं इस चैप्टर से। तो वो मैं साइड आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या कैलकुलेशंस या किस तरह से नंबर बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड कुछ वो बात कर सकता है। तो एक मैं एग्जांपल बस बुक की सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग बस इसको देखो, साथ साथ सॉल्व करो। लिख सकते हो, यू कैन लिख बुक 26.1 एक्टिविटी है ये। नहीं भी लिखना चाहते बस यहीं देख के आप सॉल्व कर लो साथ साथ बस। अच्छा देखो, दो साइट्स हैं। क्या लिखा है? प्रॉफिट्स इन डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, कोई बिजनेस है जो दो साइट्स में से डिसाइड कर रहा है, साइट ए एंड साइट बी। सिटी सेंटर लोकेशन, शॉपिंग मॉल आउट ऑफ द सिटी। सही है। यानी कि एक ऑप्शन है कि सिटी सेंटर में जाके लोकेट करें, शहर के बीचों बीच। और दूसरा है कि शॉपिंग मॉल आउट ऑफ द सिटी पे जाके, अच्छा कोई शहर के बाहर शॉपिंग मॉल है वहां जाके लोकेट करें। नाम सोच के ही कुछ लग रहा है ना, डिफरेंस फील हो रहा है। एक है कि शहर के बीच में आके आप अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, रैंडम बिजनेस है कोई, और दूसरा ऑप्शन है कि शहर के बाहर कोई मॉल है उधर जाके खोले। अच्छा, क्या क्या डेटा क्या दिया हुआ है? एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट्स इंक्लूडिंग रेंट एंड लेबर कॉस्ट्स। अच्छा ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन दिया हुआ है। डेफिनेटली देखो, शहर के बीच में अगर आप ऑपरेट करते हो तो $975,000 की कॉस्ट है। और अगर आप शहर के बाहर जाते हो तो फिर $498,000 की कॉस्ट है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कॉस्ट में। डेफिनेटली शहर के बीच में रेंट ज़्यादा होगा, लोग महंगे मिलेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। शहर के बाहर जाते हो तो फिर वो आपको साइट सस्ती मिल जाती है, रेंट कम मिल जाता है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, सेल्स यूनिट्स में सेल्स दी हुई है। 25,000 यूनिट्स एंड 17,000 यूनिट्स। शहर के बीच में अगर आप काम करते हो, शहर में काम करते हो, तो सेल्स का पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है, और सेलिंग प्राइस भी आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सही है। लेकिन कॉस्ट का बड़ा फर्क है यार। प्रॉफिट निकालने का कहेगा शायद, हाँ। देखो, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम दीज शॉप्स, फ्रॉम दीज टू पॉसिबल लोकेशंस फॉर अ मोबाइल फोन शॉप। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ये तो। सबसे पहले सेल्स निकालनी होगी। उसमें से मैं जो कॉस्ट्स हैं, कॉस्ट्स वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। निकाल सकते हैं। दो साइट्स हैं, इजी है यार, साइट ए और साइट बी। अच्छा, सेल्स देखूं अगर मैं, तो $50 की प्राइस है ना, ये रही $50 की प्राइस है, और 25,000 यूनिट्स सोल्ड। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ एक सेकेंड। $50 की प्राइस चार्ज करेंगे, 25,000 यूनिट सेल होंगे। और यहाँ पे हम 45 की प्राइस चार्ज करेंगे, और 17,000 यूनिट सेल होंगे। क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूँ? इजी, कैलकुलेटर चाहिए होगा लेकिन। एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, हाँ वैसे। सही है। सो सेल्स आ रही है 1 मिलियन, 1.25 मिलियन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। 45 इंटू 17,000 इज 765,000। 7,07,65,000, $765,000 एंड 1.25 मिलियन, बेसिकली 12,50,000। और फिर कॉस्ट भी दी हुई है, 975,000 एंड 498,000। सही है, बेसिकली प्रॉफिट निकालना है ना। तो जितना कमाऊंगा उसमें से खर्चे माइनस कर रहा हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट्स। सो बेसिकली 1.25 मिलियन minus $975,000. सो दिस गिव्स मी द प्रॉफिट ऑफ 275,000। अगर मैंने साइट ए पे जाके अपनी मोबाइल शॉप खोली तो 275,000 कमा सकता हूँ। बट इफ आई गो फॉर द मॉल आउटसाइड द सिटी, then 765,000 minus 498,000, so this will give me $267,000 का प्रॉफिट। अगर आप देखो तो साइट ए पे, यानी कि सिटी सेंटर पे काम करने का प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है। ठीक है। और लेकिन बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है यार, ये तो मतलब
सोचा जा सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह की मैनेजमेंट है, डिपेंडिंग क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मतलब प्रॉफिट में डिफरेंस है, लेकिन मैसिव डिफरेंस नहीं है ना, मतलब 7-8 हज़ार का फर्क है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी? कैलकुलेट द एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम दीज टू पॉसिबल लोकेशंस फॉर अ मोबाइल फोन शॉप। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। In future years, why might the level of annual profit of each location change? ऐसा क्यों, क्या हो सकता है कि प्रॉफिट चेंज हो जाए? कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंसेस में चेंज आ सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज आ सकता है, इन्वायरमेंट में चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, और आपके मोबाइल फोन आउटडेट हो जाए, कितने चेंजेस आ सकते हैं। मतलब ये तो कोई फैक्टर्स की लिमिट ही नहीं है, वी कैन जस्ट कीप जस्ट लिस्टिंग डाउन। लेकिन हाँ, दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशंस इन केस अगर कैलकुलेशंस आती हैं इस पे तो। अच्छा, एक और बस सवाल छोटा सा, ये देखते हैं लास्ट सवाल। विच साइट हैज अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन होता है कि आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे अपना खर्चा कवर करने के लिए, है ना, यही होता है कि खर्चा कवर करने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू सेल। ठीक है। ICT Chemicals Limited, ICT Chemicals Limited plans to open a new paint factory, ठीक है, with a maximum capacity of 10 million liters per year. Two sites are being considered, ठीक है, कोई पेंट फैक्ट्री लॉन्च करनी है। Site C in Germany is located 5 miles away from a large city। ठीक है, जर्मनी में कोई साइट सी मिल रही है जो मेन शहर से थोड़ा 5 माइल्स के डिस्टेंस पे, 5 मील्स, ठीक है, 5 माइल्स। एंड दूसरा ऑप्शन ये है साइट डी, इन लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री विच हैज अ वेरी लो लेबर वेज रेट्स एंड फ्यू हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल्स। हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल्स नहीं है, विच इज गुड बिकॉज खर्चे वगैरह फिर इतने नहीं होंगे ना, कोई देखता नहीं तो हम साइट करा सकते हैं, लेबर भी सस्ता मिलेगा। तो कॉस्ट, अगर कॉस्ट कंपेयर की जाए तो डेफिनेटली जो साइट डी है, जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, जो भी इन्होंने नाम नहीं लिखा, बड़े तेज हैं, जहाँ जर्मनी का नाम लिख दिया, लेकिन लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड किसी कंट्री को वो नहीं कहना चाह रहे थे शायद। तो खैर, लेकिन ये लोग ऑब्वियसली किसी भी लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में जाते हो तो आपको कॉस्ट बेनिफिट्स तो मिलते हैं ना। और लेकिन इसमें फिर एक एथिक्स का फैक्टर भी आ रहा है, नॉन फाइनेंशियली, कि अगर वहाँ पे सेफ्टी कंट्रोल नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें भी सेफ्टी कंट्रोल नहीं देखने चाहिए? क्या हम भी अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखें? या खाली ऐसे ही मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि कोई डेटा दिया हुआ होता है ना, तो उस पर सोचना भी तो सीखे ना हम जरा। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? द डेटा बिलो एक्सक्लूड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कितनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये तो बता दो। अच्छा, साइट सी एंड साइट डी है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं साइट सी पे जाता हूँ तो 4 मिलियन लीटर्स इज माई ब्रेक इवन, विच मीन्स कि अगर मैं साइट सी पे जाता हूँ तो मुझे 4 मिलियन लीटर्स ऑफ पेंट बेचना पड़ेगा अगर मुझे अपने खर्चे कवर करने हैं तो। विच मीन्स कि अगर मैं साइट डी से इसको कंपेयर करूँ, विच इज हाफ, साइट डी पे तो हाफ यूनिट्स है, देखो 2 मिलियन। जिसका मतलब ये है कि अगर साइट डी पे जाता हूँ तो 2 मिलियन पे ब्रेक इवन आ जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट का कितना इम्पैक्ट है, दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? Recommend to the business which location should be selected by using the data in table 26.3. The expected annual production level is 6 million liters. Briefly explain your answer. अच्छा, हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, कितने लीटर्स बनाएंगे? 6 मिलियन, ठीक है। अगर मैं साइट सी पे जाता हूँ, साइट सी पे, तो 6 मिलियन में से 4 मिलियन तो ब्रेक इवन करने में लग जाएगा, बाकी 2 मिलियन हमें बेसिकली, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, तो ये 2 मिलियन यूनिट्स हमें, 2 मिलियन लीटर्स हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर मैं साइट डी पे जाता हूं तो 6 मिलियन मैं प्रोडक्शन करूंगा अगर, तो 2 मिलियन पे मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा और 4 मिलियन मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। लेकिन याद रहे कि ये 6 मिलियन क्या दिया हुआ है इसने? प्रोडक्शन दिया हुआ है, डिमांड नहीं दिया हुआ।
हमारी प्रोडक्शन इतनी है, सही है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि साइट डी पे सेल्स कितनी होगी और साइट सी पे सेल्स कितनी होगी। अगर आप 6 मिलियन चलो बनाओगे तो बिकेगा कितना, ये भी तो एक मेरा सवाल है। क्योंकि हो सकता है जर्मनी की साइड पे जाओगे तो आपकी मार्केट अलग होगी, आप डिफरेंट तरह के और भी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो शायद वहाँ पे पेंट की डिमांड का भी एक डिफरेंस होगा। वो भी एक बात नहीं दी हुई। ये सिर्फ कोई आंसर नहीं है इस सवाल का, ये सिर्फ सोचने के लिए एक्टिविटी होती है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज नॉट टू रीच आउट द आंसर्स। यू आर नॉट हियर टू फाइंड आंसर्स, यू आर हियर टू see that how you think and how you consider the facts given। समझ आ रहा है? और इवेल्युएट टू अदर फैक्टर्स, और क्या बातें सोचनी चाहिए। तो एथिकल बात जो मैं कह रहा था, शायद एथिकल बात सोच लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव आ रहा है वो सोच लेना चाहिए। और इनकी मेन जो मार्केट है वो कहाँ होगी या किस तरफ वो बेचने की कोशिश करेंगे ये देख लेना चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस देख लेने चाहिए कि कौन से कल्चर में आपका बिजनेस एडजस्ट कर सकता है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड, एंड दिस इज व्हाट चैप्टर 26 इज अबाउट। और बस एक काम ये कर लो कि जो क्वेश्चंस हैं, ये सॉरी जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट अब जरा आप देख लो। यू कैन जस्ट पॉज द क्लास, एक दफा इस चेकलिस्ट को गो थ्रू करो, देखो कि ऑल डू यू नो ऑल द थिंग्स एंड ऑल द फैक्टर्स। एंड इफ यू आर डन विद दिस तो बस इसको आप, इसकी मैं आपको समरी दिखा देता हूँ ताकि आपको बस एक दफा समरी दिख जाए तो आप यू कैन टेक द पिक्चर और मे बी वट एवर यू लाइक। और लोकेशन डिसीजन, फिर हमने अदर कॉन्सेप्ट, फिर हमने ऑफ शोरिंग, और फिर हमने पढ़ा स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एंड दिस वाज चैप्टर नंबर 26 ऑफ A2 levels।